जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, संसद घेराव छोड़िए, इस देश का युवा हर घर घर जाएगा और महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और किसानों को बताएगा कि आपकी आवाज को, आपके डाटा को इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के हाथों बेच दिया है, कंप्रोमाइज हो गए हैं और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी पदाधिकारी अगर बता दे कि देश की आजादी में भाजपा के एक भी आदमी ने देश की आजादी में नाखून तक कटाया हो। अब मोदी जी का राजनीतिक करियर तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में, हम तेल किससे खरीदेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गया है, जो ट्रंप के सामने झुक गया है। इस देश का प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका कौन होता है मैं बताने वाला, किसके साथ डील करोगे नहीं करोगे। यह बहुत बड़ी किसान विरोधी सरकार है। अमेरिका से इसने ट्रेड डील किया, किसानों का एमएसपी, लगातार एमएसपी पर ये बात नहीं कर रहे हैं। एमएसपी इनको निर्धारित करना चाहिए। ये वही दिल्ली है जहां किसान लाखों की संख्या में दिल्ली को घेर के बैठे रहे, उनका दमन किया गया। देखिए, आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो देश बाबा साहब के संविधान से चलता था, आज उसको कुचला जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार जो व्यक्ति सच्चाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, सत्य की बात करता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। जो व्यक्ति, देखिए, इस देश के अंदर कोई आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार युवा कांग्रेस ने भी आंदोलन किया और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आंदोलन किया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, आंदोलन नहीं किया। देखिए, इस शब्द का उपयोग करना गलत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आपको तो पता है एप्स्टीन फाइल्स में किसने नंगापन किया, आपको सब दिख रहा है। तो भैया, इस हमारी कांग्रेस में जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी कांग्रेस में महिलाएं भी है, हमारी कांग्रेस में महिलाएं भी है, महिला कांग्रेस भी है। इस शब्द का उपयोग करना बेहद गलत है। मोदी जी ने बोला, हमने एप्स्टीन फाइल्स में कौन नंगा हुआ है तो पूरे देश ने और विश्व ने देखा। अब मोदी जी का राजनीतिक करियर तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में, हम तेल किससे खरीदेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। और ये जो ट्रेड डील हो रही है, इससे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को उनके जो मूल रूप से अधिकार है उनका हनन है। किसानों को उनके जो भी वो बोएंगे, आटा, दाल, चीनी, चावल, उसके फसलों के दाम पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको ये नुकसान हो रहा है। लगातार गांव में जाके लोगों को, किसानों को, युवाओं को जगाने का काम करेंगे, बताएंगे इस देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गया है, जो ट्रंप के सामने झुक गया है। इस देश का प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं हुआ, भविष्य में कभी नहीं हुआ। जो ट्रंप, अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर हक जताने वाला? दिल्ली पुलिस लाठी लेकर अरे दिल्ली पुलिस लाठी मार दे, गोली मार दे, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के लोग लाठी और गोली से नहीं डरे। अरे गांधी जी नहीं डरे, नेहरू जी नहीं डरे, पटेल जी नहीं डरे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं डरे, चंद्रशेखर आजाद नहीं डरे, तो हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, लाठी और गोली से नहीं डरते। आप क्या करोगे? अरे शहीद हो जाऊंगा, गोली मार दोगे। नकली गाली है। अरे उनका इतिहास ही नहीं है कुछ। भारतीय जनता पार्टी का एक भी पदाधिकारी अगर बता दे कि देश की आजादी में भाजपा के एक भी आदमी ने देश की आजादी में नाखून तक कटाया हो। अरे यहाँ तो पूरा इतिहास है कांग्रेस का, जो बलिदान हो गए हंसते हंसते। राष्ट्रवादी पार्टी को सवाल कर रहे हैं। अरे राष्ट्रवादी, अरे जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार कौन बनाता है? कांग्रेस तो बनाती नहीं है। कौन बनाता है? हिंदू पार्टी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे जो महबूबा मुफ्ती पहले वहाँ के लोकल लोगों को आगे करके हमारे सैनिकों और पत्थरबाजी कराती थी, उसके साथ में आप उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री साल उड़ा रहे हैं। आप स्वागत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती का। संसद का घेराव करने जाएंगे। बिल्कुल, जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, संसद घेराव छोड़िए, इस देश का युवा हर घर घर जाएगा
और महिलाओं, बेरोजगार युवा और किसानों को बताएगा कि आपकी आवाज को, आपके डाटा को इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के हाथों पेश किया है, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। चाहे जैसे भी हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी को मदद से रहे। जिसका नेता इतना ताकतवर दमदार हो, उसके लोग और उसके कार्यकर्ता कितने मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री आया है जो खुद को इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए हमारे देश के इतिहास की धरोहरों को तोड़कर रेनोवेट करके अपना नाम लिखवा रहे हैं। देश का नाम ऊंचा कर, देश का धरोहर बना रहे और आप मिट्टी मिला रहे हैं। भाई साहब, अगर देश का नाम ऊंचा हो रहा है तो उन्हीं की सरकार इसके आबादी को राशन क्यों दे रही है? उन्हीं की सरकार में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? उन्हीं की सरकार में आज किसान फांसी क्यों लगा रहा है? उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों रहा है? सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर किसी पार्टी में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इसलिए देश का नाम रोशन हो रहा है? इन्होंने कहा था किसान की आया दुगनी करने के किसान की आया आज देश का युवा अधनंग हो चुका है। MSP मांग रहा है, किसान अपनी फसल का अरे यार, भाजपा में ऐसे रहने लग रही है। पंजाब में व्यक्ति मर गया, लाइन में लगे अगर विपक्ष माहौल बिगाड़े तो सत्ता क्या कर रही है? सत्ता बोले, सत्ता भेजा है कि भैया सिलेंडर है, घर घर आए। सरकार ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये केवल और केवल बातें कर सकते हैं, नारे दे सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन नेशन इनकी तरफ से माना नहीं जाता है। आप बताओ, मणिपुर में औरतों के साथ गलत कार्य किए जाते हैं, प्रधानमंत्री का बयान नहीं निकलता। बयान कब निकलता है? जब चुनाव होते हुए दिखाई देता है। आज हम यहाँ इसलिए आए अपने हकों को मांगने के लिए। अमेरिका कौन होता है मैं बताने वाला हूँ, किसके साथ डील करोगे? मोदी साहब के हमारे को दोस्त वो चाहिए, या फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो मुसीबत में काम आते हुए दिखाई दे वो हमारे को दोस्त चाहिए। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, वो सीधा ये बोलता है कि जो मोदी साहब है वो मेरे से डरता है, या वो मेरे से प्यार करता है, मुझे नहीं पता, वो मेरे से डरता है। फिर कहता है मैं इनका राजनीतिक कैरियर नहीं खराब करना चाहता, तो मैं आगे बात नहीं करना चाहूंगा। भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वहां से वो ये कहते हैं कि तू रशिया के साथ तेल की सप्लाई मत कर। विश्वगुरु कहते हैं, देखो वो विश्वगुरु अपने मुंह से कहते हैं, उल्टा इन्होंने इतना ये विकास, ये जो है विनाश पूर्व व्यक्ति है, ये विकास पुरुष नहीं है, ये विनाश पुरुष व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुस्तान का विनाश कर दिया। मैं जम्मू से आया हूँ, कहा जाता है कि 370 हटने से बड़ा फायदा हुआ है, जम्मू का नुकसान हो गया 370 हटने से। और हटाया किसने? इस सरकार ने। आतंकवाद चरम सीमा पे बढ़ गया। अगर आतंकवाद खत्म हुआ, जब अमित शाह थे, क्यों 2 हफ्ते तक आप गाड़ियां बंद कराते हो, 2 हफ्ते रास्ता बंद कराते हो? क्यों बीजेपी के सरकार जो है वो जाते हैं? और मैं अपना परिचय दे देना चाहूंगा, मेरे ऊपर 2 FIR करवाई गई 18 साल की उम्र में। जब वो अमित शाह ने मेरे पे FIR कराई, मेरे ऊपर लड़की छेड़ने की FIR नहीं है, मेरे ऊपर शराब पीने की FIR नहीं, मेरे पास गृह मंत्री से पंगा लेने की FIR 18 साल की उम्र में। बिल्कुल हमारी लड़ाई गृह मंत्री से, क्योंकि मेरे पे 18 साल की उम्र में गृह मंत्री ने FIR कराई। फिर 19 साल में बीजेपी के MLA ने मेरे ऊपर FIR कराई। और जम्मू विश्वविद्यालय में मेरे खिलाफ 2 नोटिस निकल चुके हैं, और कहते हैं कि तीसरा नोटिस निकला तो आपकी डिग्री रोक देंगे। लेकिन हम भी देखते हैं किसमें दम है। वो क्यों हुआ? तो कुछ कहते हैं राहुल गांधी की हरकतें सही नहीं है, हाथ मारते हैं, गले मिल लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, तो गले तो व्यक्ति दुश्मनों से भी मिलते आए, हिंदुस्तान के रीति रिवाज रहे। लेकिन अमित शाह जो है वो एक व्यक्ति है जो कायर है, मेरे पे FIR कराने का काम किया। गृह मंत्री मुझसे डरता है, अमित शाह मेरे से डरता है। नहीं डरता तो FIR क्यों कराई मुझे बताओ 18 साल की उम्र में बगैर एविडेंस के? और कोर्ट तक ने एंटिसिपेटरी बेल देकर ये कहा कि ये किस किस्म की FIR करवाई है इस व्यक्ति के ऊपर? आप बताओ। आपको लग रहा है राहुल गांधी लड़ पाएंगे मोदी? बिल्कुल लड़ रहे हैं। और ये अगर हेरा फेरी ना की जाए, वोट चोरी जैसे मसले ना हो, हरियाणा में कोई व्यक्ति 8-8 बार जाके वोट डाल रहा है, अलग अलग बूथों में जाकर वोट डाल रहा है। कल को यहाँ पे थैनोस तक का वोट बन रहा है, थैनोस आकर वोट डाल रही है। किस किस्म का राजनीति हिंदुस्तान में बना दिया हुआ है बीजेपी ने? आप मुझे बताओ। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप मेरे को एक बात कहो, मैं भी एक हिंदू हूँ, तो एक बात बताओ, मैं एक हिंदू, आप ये मत बोलो हिंदुओं का देश, हिंदू देश तो पहले ही है ना। हिंदुस्तान एक सेकुलर है पर आबादी हिंदुओं की। आप बताओ हिंदुओं को आपने दिया क्या है? मेजॉरिटी हिंदू है। रोजगार आपने कहाँ दिया लोगों के लिए? आपने हक की आवाज कहाँ उठाते हुए दिखाई दी गई?
जम्मू विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, इतनी बुरी हालत जम्मू कश्मीर की इन लोगों ने कर दी। यहाँ पे एक कानून लाया गया कि जम्मू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की गाड़ी नहीं जाएगी। उसके बाद हमारा जो गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, चांसलर, उनकी गाड़ी गई थी, मैंने अपनी गाड़ी गेट पे दे मारी थी और प्रदर्शन किया था कि आप बताओ अगर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, गवर्नर की गाड़ी कैसे जाएगी। हमने गवर्नर को मैंने चलाने का काम किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में गवर्नर अब गाड़ी से नहीं जाता, अब चल के जाते, क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट किए गवर्नर के खिलाफ। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। कितना पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर दिया गया मुझे बताओ। बॉर्डर पे किसान बैठ नहीं सकता, विद्यार्थी सड़क पे बैठ नहीं सकता, रोडों के ऊपर जवान बैठ नहीं सकता, तो प्रदर्शन करना कहाँ से। आप मुझे एक बात बताओ, ये सरकार हमसे डरने का काम कर रही है। आप मेरे को बताओ देश विरोधी कौन सी पार्टी है? वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पता है। जो अफजल गुरु की रिहाई किस पार्टी ने करवाई? मुझे एक बात बताओ, कंधार हाईजैक में कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ के वहां पे कंट्री में भेजने का काम किया? तो इसका एक आप जवाब दो। क्या इनके पास है कोई जवाब? पाकिस्तान जैसे बोलता सीज फायर होगा, आधे घंटे में, मैं जम्मू का रहने का व्यक्ति हूँ, आधे घंटे में सीज फायर की वायलेशन की गई। क्यों मोदी साहब का बयान नहीं आया? वहां से वो मोदी को कहता है कि हम जो कहेंगे तेरे को करना पड़ेगा। क्यों वो आंखें नहीं दिखाता? क्यों वहाँ कोई जवाब नहीं देता? क्यों जो वहाँ पे एम्बेसडर भेजे गए हैं हिंदुस्तान से, उनको क्यों, अमेरिका के जो एम्बेसडर हिंदुस्तान में, क्यों उनको वापस नहीं बुलाता? मुझे इसका जवाब दो। तो मोदी सरकार ये है जो डरने का काम करती है, कोई इनका फ्यूचर नहीं रहा हुआ और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भारत का युवा। आप जाते हैं, हमको दिक्कत ये है कि जो हमारे संविधान के जो हक छीने जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। अभी उन्होंने कल एक नया सूची ये किया है कि उनको अगर ट्रेड डील के लिए कोई भी फॉरेन में वो जाते हैं, किसी भी कंट्री में वो जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो किसी मिनिस्टर को या किसी उसका कोई परमिशन उनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई भी डील हो डायरेक्टली साइन कर सकते हैं। या कोई फॉरेन मिनिस्टर अपने यहाँ पे आता है तो हमारे देश की कोई भी ट्रेड डील वो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका हमको सबसे बड़ा हमको इसके लिए आंदोलन करना है कि ये हमारा जो संविधानी जो हक है ये हमसे छीना जा रहा है। ये हमारा संविधान का जो मर्डर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का जो मर्डर किया जा रहा है, ये वाइट वे में जाके जो गवर्नमेंट मोदी जी अपना कहते हैं मर्डर तो कांग्रेस ने किया था इमरजेंसी लगाकर। ऐसा कुछ नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो आपके ऊपर कोई भी बात आती है, आप सारी पुरानी बातें निकाल के ले आते हो। आप आज क्या कर रहे हो? आज तो पूरा डेमोक्रेसी आप खा रहे हो। आज पूरा क्या बोलते हैं, जितना यूथ है, देखो यहाँ पे आप प्रदर्शन देख लीजिए ना यूथ का। आपको दिख रहा है यूथ की आवाज़ क्या आ रही है क्या नहीं? आप बोल रहे हो मर्डर किया है, मर्डर तो कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी कैसे? देखिए, निश्चित रूप से यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार है यह बहुत बड़ी किसान विरोधी सरकार है। अमेरिका से इसने ट्रेड डील किया, किसानों का एमएसपी, लगातार एमएसपी पर ये बात नहीं कर रहे हैं। एमएसपी इनको निर्धारित करना चाहिए। ये वही दिल्ली है जहां किसान लाखों की संख्या में दिल्ली को घेर के बैठे रहे, उनका दमन किया गया, किसानों का शोषण हुआ, लाठियां चलाई गई, 700 किसान मारे गए उसमें। तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से किसान विरोधी है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी।